हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो है मेंटेनेंस केस में ये बहुत बड़ी गलती आप कर देते हैं। जब भी आप मेंटेनेंस केस फाइट करते हैं तो ये गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। जब आप जो है अपनी इनकम छुपा देते हैं, जब आप अपनी इनकम कम शो कर देते हैं, या फिर आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जो आपको बहुत कम सैलरी देती है, पहले से कम आप सैलरी पे आ जाते हैं, आप उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, या फिर आप ज़्यादा ही बोलते हैं कि मुझे तो जी स्ट्रेस हो गया इसलिए जो है मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी। अभी मैं कल परसों ही किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जॉब छोड़ दी है, अब मात्र मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ महीने के, इससे ज़्यादा मैं कमा नहीं पाता। पहले वो 2 या 3 लाख रुपए महीने पे थे, अब 15,000 रुपये अपनी सैलरी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करता है कोर्ट, मैं आज रियल केस लॉ एग्जांपल जो है वो आपको शो करूँगा कि ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, कैसे जो है कोर्ट अपना ये मेंटेनेंस फिक्स करेगा ऐसे केस में। क्या आपकी बात मान लेगा और आपकी बात मानने के बाद जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से मेंटेनेंस बांध देगा, या फिर कुछ और ही करेगा? तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं गैस वर्क मेंटेनेंस। और ये गैस वर्क मेंटेनेंस जो है आपको कैसे बेनिफिट करेगी या नुकसान करेगी, ये आज हम रियल केस एग्जांपल से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है ये गैस वर्क मेंटेनेंस काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है कोर्ट जो मेंटेनेंस है ऐसे सिनेरियो में ग्रांट करता है। तो ये केस जो है इसमें 5 लाख मेंटेनेंस फिक्स कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा पर मंथ, और ये पर मंथ है, पर मंथ जो है ये मेंटेनेंस फिक्स की थी। ये देखिए 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए महीना कैसे फिक्स कर दी गई ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इसमें कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अगर आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देखेंगे तो उसने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस गोज बियॉन्ड बेयर सब्सिस्टेंस। द कोर्ट सेड इट मस्ट इंश्योर दैट द वाइफ इज एबल टू लिव विद डिग्निटी इन कीपिंग द स्टेटस एंड सोशल स्टैंडिंग शी इंजॉयड इन हर हस्बैंड होम। तो देखिए, एक तो हो गया सब्सिस्टेंस और एक हो गया स्टेटस। जब स्टैंडर्ड ऑफ, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कोर्ट आजकल मेंटेनेंस डिसाइड करता है, सब्सिस्टेंस के हिसाब से नहीं करता कि बेयर मिनिमम, ये बेयर मिनिमम हो गया कि सर्वाइवल के लिए चाहिए। बट कोर्ट जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता है आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से करता है। इसमें जो है जो हस्बैंड था वो बेसिकली दुबई में रहता था, रिजाइडिंग इन दुबई, ये देखिए। और इसमें जो हस्बैंड है वो एबल बॉडीड था और उसने मेंटेनेंस जो है नहीं दिया। ये वाइफ साइड का केस था। तो वाइफ ने मांगा कि मेरे को जो है कंसिस्टेंट विद द लाइफस्टाइल, मुझे जो है मेंटेनेंस चाहिए। जो कोर्ट से इसने वाइफ ने दावा किया। हस्बैंड का जो प्ली थी कि देखिए वेल क्वालिफाइड है वाइफ, प्रोफेशनली केपेबल ऑफ अर्निंग है, ये आर्ग्यूमेंट किया है हस्बैंड ने। और उसमें ये कहा कि जी वाइफ ने तो एजुकेशन भी अपनी कंसील की है एंड इनकम जो है उसकी कुछ थी इनकम, और वो वॉलंटरी जो है अब खुद छोड़ के गई है, मैंने उसे नहीं भेजा है, वो खुद छोड़ के गई है। ये वाइफ साइड के जो है एलिगेशन जो है एक हस्बैंड की वो थी प्ली, विदाउट सफिशिएंट कॉज जो है छोड़ के गई है, वो वॉलंटरी विड्रॉ किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो वाइफ के एडवोकेट थे उन्होंने यह किया केपेबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में दोनों में फ़र्क होता है। अब इसमें हस्बैंड ने क्या गलती की, वो कोई भी इनकम का डॉक्यूमेंट नहीं लाया वाइफ का। अगर वो इनकम का डॉक्यूमेंट ले आता ना तो इतनी मेंटेनेंस नहीं बनती उसके ऊपर, 5 लाख रुपीज़ नहीं बनता। बट अब जानेंगे कि चलो जो गलती हो गई। पर अगर सपोज़ हम ये देखते हैं कि मेंटेनेंस ये बंद ही क्यों, ये देख लेते हैं। अब देखिए, उसकी जो मंथली इनकम थी AED 40,000 रुपीज़ थी, जो उसने अपने इनकम एफिडेविट में फ़ाइल किया। बट उसने जो है रियल अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं फाइल की, वैट रिटर्न्स कुछ भी फाइल नहीं किया, नो फाइलिंग, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, सिर्फ एफिडेविट में बोला जी मैं तो इतना ही कमाता हूँ 40,000 AED। और उसने बोला कि देखो कोर्ट ने क्या कहा,
कि बहुत बार हमने बोला कि ये फाइल कर दे बट हस्बैंड ने फाइल नहीं किया, तो इसलिए हमें जो है एडवर्स इन्फ्रेंस लेना पड़ेगा। ये देखिए एडवर्स इन्फ्रेंस, एंड जो है हमें गैस वर्क यूज़ करके असेस करनी पड़ेगी उसकी इनकम। जो हस्बैंड कह रहा है कि मैं क्योंकि दुबई में रह रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, इसलिए मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने, ठीक है। अब लास्ट में कोर्ट ने 5 लाख रुपीज़ पर मंथ इसमें मेंटेनेंस बांध दी। तो ये देखिए गैस वर्क कैसे यूज़ करते हैं, गैस वर्क से 5 लाख रुपीज़ मेंटेनेंस कैसे हो गई, ये पूरी केस स्टडी है। तो दोस्तों आपने अभी अभी एक ये केस स्टडी देखी कि कैसे जो है मेंटेनेंस कोड फिक्स करता है, गैस वर्क कैसे यूज़ करता है मेंटेनेंस केसेस में। तो हमेशा जब भी आप अपनी इनकम को छुपाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कम दिखाएंगे, कोर्ट आपको पकड़ लेगा और इस तरह से ही आपकी मेंटेनेंस फिक्स होगी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि कोर्ट के सामने अपनी इनकम या जो भी है मेंटेनेंस कम करने के लिए जो भी आप चीज़ें छुपाते हैं उससे उल्टा आपको नुकसान होगा। अब करना क्या है आपको ऐसे केसेस में, अगर आपको लगता है कि वाइफ जो है वर्किंग है और उसके कुछ इनकम है या कोई वो अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो आपको जो है वो अकाउंट की डिटेल्स कोर्ट के सामने लानी है और कोर्ट को दिखाना है कि वाइफ वर्किंग है या फिर वो पहले काम करती थी, वो भी सबूत आपका काम कर जाएगा। कई केसेस में मेंटेनेंस जीरो भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। ये सारी केस स्टडीज़ के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आपको ये सारी केस स्टडीज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आर्टिकल का, एक बार आप वो आर्टिकल गो थ्रू कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है मेंटेनेंस केस में। तो इस केस में क्या गलती थी वो मैंने आपको बता दिया, इस केस में क्यों मेंटेनेंस 5 लाख रुपीज़ पर मंथ बंधी वो मैंने बता दिया। आप ये गलती ना करें, ये चीज़ मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि अगर वो व्यक्ति भी शायद बच जाए गलती करने से। तो कृपया जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।